हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सीनियर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। मैं आज क्लास 10th को केमिस्ट्री लेसन 2 के बारे में अम्ल भाष्य एवं लवण के बारे में बताने जा रहे हैं। अम्ल यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। यानी तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कैसे करता है। तो देख रहे हैं, मिथुनोइक अम्ल को जब धातु आयरन से रिएक्शन करवाते हैं तो फेरस एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका भी जब धातु के साथ यानी आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को फेरस क्लोराइड और मुक्त क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हैं अर्हेनियस, उनके द्वारा अम्ल का डिफिनेशन किया है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको H+ प्राप्त होता है। यानी यहां हमको क्या मिला, तो H आयन मिला और Cl- मिला। तो इसमें हमको ये देखना है कि जल में घुलकर क्या दे रहा है, तो H+ दे रहा है। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको भी जब जल से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको इसमें भी H आयन H+ प्राप्त हो रहा है। H2SO4 ये भी एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल से रिएक्शन करवाते हैं तो 2H+ और SO4- मिलता है। तो अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद देखते हैं अम्ल का प्रकार। तो अम्ल का मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है खनिज अम्ल, मिनरल एसिड। क्या होता है, तो खनिजों से प्राप्त अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। जो अम्ल खनिज से हम लोग को प्राप्त होता है उस अम्ल को खनिज अम्ल बोला जाता है। ये प्राय परवल या संबल अम्ल भी कहलाता है। यानी परवल के मतलब होता है कठोर अम्ल। ठीक है, जैसे में है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कठोर अम्ल के अंतर्गत आता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जिसको सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं कार्बनिक अम्ल, जिसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलते हैं वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्राय दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल के मतलब कमजोर अम्ल। ठीक है, यानी वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। ये प्राय दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH और एक फॉर्मिक अम्ल HCOOH। फॉर्मिक अम्ल जो चिट्टी के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रकार को देखते हैं हाइड्रा अम्ल यानी हाइड्रा एसिड। ऐसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते हैं, उन्हें हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। यानी इस अम्ल में, हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन परमाणु एक भी उपस्थित नहीं रहता है, उसे हम लोग हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HF, HCl, HBr। अब देखेंगे चौथा प्रकार अम्ल का, ऑक्सी अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ
ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। हाइड्रा अम्ल में था कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित रहता था, ऑक्सीजन नहीं। लेकिन इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। उन्हें हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे HNO3, H2SO4 और H3PO4। ऐसे दोस्त जो अम्ल है वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार में विभाजित किया गया है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा डिटेल्स जानकारी के लिए आपको 4 भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए अम्ल का स्रोत, अम्ल आता कहाँ से, अम्ल कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अम्ल के जो प्राप्त होता है वो है वनस्पति से, यानी पेड़ पौधे से हम लोग का अम्ल प्राप्त होता है, जंतु से होता है, और खनिज से भी हम लोग का अम्ल का प्राप्ति होता है। देखिए दोस्त, अब हम लोग अम्ल के प्रमुख गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे अम्ल का गुण होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख है उसको हम लिए हैं। पहला है कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा गुण है कि सभी साधारण खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी खनिज अम्ल जो साधारण घोल के जैसा होगा, जो खनिज अम्ल घोल के जैसा होगा उस संक्षारक के रोल अदा करता है, यानी किसी चीज को रक्षा करने में, बचाव करने में मदद करती है। तीसरा गुण है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये जो अम्ल जो है इसे नीला लिटमस पत्र जो होता है उसको लाल कर देता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है ये अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सभी खनिज लवण, चौथा गुण है कि सभी खनिज लवण और कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी खनिज अम्ल है और कार्बनिक अम्ल है सब के सब क्या होता है, तो जल में घुल जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग भस्म के बारे में अगला क्लास में जानकारी लेंगे। आज का क्लास यहीं स्टॉपेज किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।